रांची की जनता के दिलों में सीपी सिंह बसता है और सीपी सिंह के दिल में रांची की जनता बसती है। 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने का लक्ष्य है और जनता इसको फलीभूत करके दिखाएगी। भाई गोलकी मजबूत होना चाहिए ना, मज़ा तो तब आता है ना। कोई इसे ये कहता है कि बिल्कुल 5 साल के अंदर मैं कायाकल्प कर दूंगा, कोई फिर काम ही नहीं बचेगा, जनता को धोखा देता है। सीपी सिंह जनता को धोखा नहीं देता है। जिस इरफान अंसारी की बात आप कर रहे हैं वो संस्कार विहीन है, संस्कार नाम का चीज़ ही नहीं है। कि भाई सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव का रफ्तार अब पकड़ चुका है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर और रांची विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस बार फिर चुनावी मैदान में सीपी सिंह सर हैं। सर, पार्टी ने आपको फिर एक बड़ी मौका दिया है, टिकट दिए हैं, जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है तो मैं बड़े ही लगन से ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करता हूँ। और यही कारण है कि रांची की हमारी जनता ने 6 बार लगातार चुनाव जिताने का काम किया है। रांची की जनता के दिलों में सीपी सिंह बसता है और सीपी सिंह के दिल में रांची की जनता बसती है। मैं रांची की जनता का ऋणी हूँ और ये मरते दम तक नहीं उतार पाऊँगा, क्योंकि ऋण इतना बड़ा है कि 7 जन्म भी मैं लूँगा तो मैं नहीं उतार पाऊँगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिस प्रकार से इस बार भी मुझे जनता का प्यार सहयोग मिल रहा है, तो इस बार मैंने लक्ष्य बड़ा रखा है और लक्ष्य बड़ा रखना भी चाहिए। इस बार मैंने 50,000 वोट से जीतने का लक्ष्य रखा है और मुझे लगता है कि क्षेत्र में घूमने के बाद यह फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। 13 तारीख का इंतजार है, 13 तारीख को वोटिंग होगी और 23 को रिजल्ट होगा। तो मेरा लक्ष्य है और जनता उस लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित होगी। 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने का लक्ष्य है और जनता इसको फलीभूत करके दिखाएगी। बिल्कुल सर, लेकिन लगातार आप 6 बार से विधायक रहे हैं, 7वीं बार चुनावी मैदान में है। कई जो है आपके विरोधी हैं, कई विरोधियों का आपने सामना किया, मात दिए। इस बार आपका सीधा मुकाबला महुआ माझी से, जो राज्यसभा सांसद और पार्टी ने उन्हें इस बार चुनावी मैदान में आपके सामने खड़ा कर दिया है। इस बार का मुकाबला कितना कठिन है, कितना सरल देख रहे हैं? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ कि मैं हमेशा चुनौतियों में जीता हूँ, संघर्ष में जीता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई विधायक बन गया तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं यही सोचता हूँ कि मैं सरकार की नज़र में विधायक हूँ, लेकिन जनता के लिए मैं कभी विधायक नहीं रहा। मैं अपना परिवार का अंग माना और जनता भी मुझे अपने परिवार का अंग मानती है। जहाँ तक चुनौती का सवाल है, तो चुनौती ना हो तो मज़ा आता है क्या? भाई, यदि एक तरफ का गोलकी कमज़ोर हो या पोस्ट खाली हो तो कोई भी गोल कर देगा। भाई गोलकी मजबूत होना चाहिए ना, मज़ा तो तब आता है ना। भाई आजकल अब ऐसे भी देखते हैं कि खेल के क्षेत्र में भी कड़ी स्पर्धा होती है। ऐसा थोड़ा है कि कोई एक तरफा कोई मुकाबला रहता है, ऐसा नहीं रहता है। तो मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मैं हमेशा प्रतिद्वंदी को चुनौती के रूप में लेता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। बहुत से प्रत्याशी खड़ा है, तो मैं यही कहूँगा किसी एक के बारे में मैं क्यों विचार करूँ। जो भी प्रत्याशी है, बिना किसी दल का है, उसको भी मैं चुनौती के रूप में लेता हूँ। इसलिए कोई एक को आप चुनौती के रूप में लूँ, ये मेरे सिद्धांत से बाहर है। मैं चुनौती हर के साथ ही जीता हूँ। चुनौती हमारे जीवन का अंग बन चुका है।
सर, रांची विधानसभा क्षेत्र को बहुत करीबी से जानते हैं, जनता के बीच जाते रहते हैं, लेकिन कुछ अधूरे ख्वाब जो अब तक आपका पूरा नहीं हो पाया हो और रांची की जनता इस बार आपको मौका देती है, तो सबसे पहले उन कामों को आप प्राथमिकता देंगे। देखिए, एक बात तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ये प्रश्न अधिक पत्रकार लोग पूछते हैं, अधूरे कार्य। भैया, आज भी अधूरा कार्य है, 5 साल के बाद भी अधूरा कार्य रहेंगे, 10 साल के बाद भी रहेंगे, 100 साल के बाद भी रहेंगे। कोई ऐसा वस्तु तो नहीं है कि जो जन्म जन्मांतर के लिए फिक्स हो गया। अरे भाई, आप भवन बनाते हो तो उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, फिर पेंट पोचाड़ा करते रहना पड़ता है ना। तो फिर आप बोलिएगा कौन सा अधूरा कार्य है, ये चलता रहेगा। कोई इसे ये कहता है कि बिल्कुल 5 साल के अंदर मैं कायाकल्प कर दूंगा, कोई फिर काम ही नहीं बचेगा। जनता को धोखा देता है। सीपी सिंह जनता को धोखा नहीं देता है भैया। मैं मेहनत करता हूँ, प्रयास करता हूँ, विकास करता हूँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ विकास किया है, विकास करेंगे, मेहनत और प्रयास करेंगे। सर, इरफान अंसारी ने लगातार चर्चाओं को लेकर बयानबाजी से वो लगातार सत्य विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि उनके बयान की कुछ चर्चा जो सीता सोरेन मैडम के लेके था, उन्होंने एक बड़ी बयान दिया है कि आखिर बीजेपी श्री राम के हनुमान से इतना डर क्यों गए हैं, उनकी सरकार आने दीजिए, अबर गद्दा से वार करेंगे। देखिए, एक बात बताइए, सबसे बड़ा मुझे दुख है मीडिया बंधुओं से, दुख इस बात का है कि एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति की चर्चा यहाँ करते हैं। क्यों करते हैं भाई? अरे वो उसका संस्कार विहीन व्यक्ति है। वो जिस इरफान अंसारी की बात आप कर रहे हैं, वो संस्कार विहीन है। संस्कार नाम का चीज़ ही नहीं है। संस्कार तो परिवार से मिलता है ना, तो संस्कार विहीन है। किसी महिला के बारे में इस तरह का बयान देना विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति ही दे सकता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर प्रत्येक महिला हमारी माँ है, बहन है, बेटी है। हम पूजा करते हैं, हम माता सीता माता की पूजा करते हैं, हम काली माता की पूजा करते हैं, हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं, बंगलामुखी माता की पूजा करते हैं, पार्वती माता की पूजा करते हैं, अन्नपूर्णा माता की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ देवी देवता, तो इसलिए आप देखेंगे हमारे सनातन धर्म के अंदर नवमी के दिन कुंवारी कन्या का पूजन होता है और उनको भोजन कराया जाता है। ये हमारे सनातन संस्कृति का अंग है, ये उनके यहाँ नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी महिला के प्रति इस तरह का बयान देना एक कुत्सित मानसिकता वाला व्यक्ति ही, विकृत मानसिकता वाला ही व्यक्ति दे सकता है। उन्हें ऋण पास में इलाज की ज़रूरत है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अभी तक जो है कोई भी बहुमत की सरकार जो है झारखंड में नहीं बना पाई है, क्या इस बार देखने को मिल सकता है? देखिए, रांची की जनता, झारखंड की जनता अब परिपक्व हो चुकी है। 2014 में बहुमत की सरकार बनाने का काम किया था, रघुवर दास जी हमारे मुख्यमंत्री थे, और इसीलिए इतना काम हुआ। आज मैं पहली बार हाई कोर्ट गया था, और हाई कोर्ट को देखने के बाद लगा कि वहाँ के वकील साहब लोगों ने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। किसने बनाया? ये बनाया रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें मैं भी मंत्री था। विधानसभा बनाया, आज से 50 साल 100 साल आगे का सोच के बनाया है। ये विजन है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। 2024 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी।
जी, हमारे साथ रांची से विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बीजेपी के सीपी सिंह थे। इन्होंने स्पष्ट कहा है और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं ही, साथ साथ उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में बहुत फेरबदल देखने को मिलेगा। इस बार जो है एनडीए की सरकार जो है मजबूती से इस राज्य में बनेगी। अपने सहयोगी के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज़, रांची।